વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસમાં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાર્ષિક પરીક્ષા નજીક આવી રહી છે અને તમારી માટે વાર્ષિક પરીક્ષા માટે વિકાસલક્ષી પરીક્ષાનું અસાઇનમેન્ટ તમારા માટે તૈયાર છે, જેમાં આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દી, જેમાં પહેલો વિભાગ ગદ્ય વિભાગનું આજે આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું। આગળ વધતા પહેલાં ખાસ નોંધ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે વાર્ષિક પરીક્ષા માટે અતિશય ઉપયોગી એવું વિકાસ પરીક્ષાક્ષી અસાઇનમેન્ટ તમે હવે ઘરે બેઠા મંગાવી શકો છો। ઘરે બેઠા મેળવવા માટેની લિંક નીચે વિડીયોમાં આપેલી છે, અથવા આપણો મોબાઈલ નંબર 7046222254 પર તમે એની ટાઈમ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, એટલે કે યોગ્ય विकल्प पसंद करवानो છે। तो पहला में बुराई में रस लेने की कैसी बात बताई गई है, जवाब आवश्य सी बुरी। बीजा में टिकट बाबू ने लेखक के हाथों में कितने रुपए रख दिए, जवाब आवश्य 90। तीजू है भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है, जवाब आवश्य धर्म। चौथुं है किसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, जवाब आवश्य भूख की। पांचमू है इस समय कौन सुखी है, जवाब आवश्य जो कुछ नहीं करता। गद्य नंबर 19 में पहला सवाल है, मूर्ख युवक का नाम कालिदास क्यों पड़ा, जवाब आवश्य माँ काली की कृपा के कारण। बीजू है विक्रमादित्य कौन थे, जवाब आवश्य उज्जैन के राजा। तीजू है अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी कथा है, जवाब आवश्य राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा है। चौथा सवाल है कालिदास किस में प्रवीण हो गए, जवाब आवश्य विद्याओं में। पांचमू है राजा विक्रमादित्य का राज्य कहाँ था, जवाब आवश्य उज्जैनी में। गद्य नंबर 21 में पहलू है देश किस में बह गया है, जवाब आवश्य असहयोग की लहर में। बीजू है शेखर का पहला गुरु कौन था, जवाब आवश्य एक अमेरिकन मिशनरी। तीजू है शेखर के कल्पित भारत के राष्ट्रपति कौन थे, जवाब आवश्य गांधी। चौथू है दौरे पर जाते समय पिता पुत्र कहाँ रुके, जवाब आवश्य बांकीपुर स्टेशन। पांचमू है स्कूल छूटते ही लेखक कहाँ पहुँच जाते थे, जवाब आवश्य हरिभवन लाइब्रेरी में। बीजा में लेखक के पिता के प्रधान कहाँ थे, जवाब आवश्य आर्य समाज संस्था के। तीजा में लेखक को बचपन में क्या शौक था, जवाब आवश्य पाठ्यक्रम के बाहर की किताबें पढ़ने का। चौथू है लेखक के मोहल्ले में कौन सी लाइब्रेरी थी, जवाब आवश्य हरिभवन। चलो પછી કહે છે निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो चलो लिखियो। पहला में ऑटो वाला शादी के प्रस्ताव को से चकरा गया क्योंकि वह आकस्मिक था। बीजू लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन लग रहे जैसे क्योंकि, तो लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सदा व्यवहार कर सकता है। तीजू मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वह परिश्रम से ज़्यादा पैसे लेने में पक्ष में नहीं था। चौथू बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी छा गई क्योंकि और कोई अवांछित घटना घटी थी। पांचवों ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पहुंचा दिया क्योंकि डॉक्टर के क्लिनिक की जगह बदल दी थी। गद्य नंबर 19 पहलू कालिदास विश्व विख्यात है, जवाब आवश्य अपनी उपमाओं के लिए। बीजू है पंडितों ने मूर्ख युवक को अपना गुरु और बहुत बड़ा विद्वान बताया। महाकवि कालिदास बाण से पहले हुए थे। આગળ વધતા પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા માટે ખાસ નોંધ, ધોરણ 9ની વાર્ષિક પરીક્ષા 2025 માટે અતિશય ઉપયોગી એવા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રેક્ટિસ પેપરનું આયોજન તમારા માટે કરેલું છે। બધા જ વિષયના રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્રો સોલ્યુશન સાથે પીડીએફ ફોર્મેટમાં ઉપલબ્ધ છે, જે તમે માત્ર ને માત્ર એક વિષયના 20 રૂપિયા લેખે મેળવી શકશો। અને જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે તમારી સંસ્થા, તમારા કોચિંગ સેન્ટર, તમારા ક્લાસીસ, તમારી સ્કૂલના નામે બ્રાન્ડિંગ સાથેના લોગો સાથેના પ્રશ્નપત્રો જોતા હોય તો પણ તમને મળી જશે, જેની કિંમત પણ માત્ર 20 રૂપિયા છે। આપણો મોબાઈલ નંબર 7046222254 પર તમે એની ટાઈમ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। गद्य क्रमांक 21 शेखर के नाटक के अंतिम दृश्य में भारत को, जवाब आवश्य स्वाधीन और बाधाहीन दिखाया गया है। बीजू है शेखर ने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि उसे वह बुरा और अपमानजनक लगा। तीजू है शेखर ने दियो से तेल लेकर विदेशी कापड़ जलाए क्योंकि तेल की पीपा नौकरों के कब्जे में था। चौथू से शेखर नहीं चाहता था कि वह, जवाब आवश्य एक विदेशी भाषा को माँ कहे। पांचवू से शेखर असहयोग की लहर में बह नहीं पाया क्योंकि उसे घर से अनुमति नहीं थी। गद्य नंबर 23 पहलू है भारती जी के पिता ने सरकारी नौकरी छोड़ दी क्योंकि गांधी जी ने इसके लिए आह्वान किया था। पति है भारती जी के पिता ने तब बहुत कमाया था जब बर्मा रोड बन रही थी। तीजो आवश्य भारती जी के पिता ने अपनी अलमारी से कुछ चीज़ें हटा दी ताकि, जवाब आवश्य पुत्र वहाँ अपनी लाइब्रेरी बना सके। चौथो से भारती जी की माँ को चिंता रहती थी कि, जवाब आवश्य लड़का कहीं साधु बनकर भाग न जाए। पांचवों लोकनाथ की दुकान पर पिता ने बालक भारती को, जवाब आवश्य ताज़ा अनार का शरबत पिलाया।
चलो पछी छे सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए एटले के खाली जग्या पूरवानी छे। जेमां गद्य नंबर 3 में पहेलामां जवाब आवशे धर्म, बीजामां समाप्त, तीजामां उदास, चौथामां दोष अने पांचमामां आवशे लेखक। गद्य नंबर 19 में पहेलामां आवशे पंचतत्वो, बीजामां शास्त्रार्थ, त्रीजामां सात, चौथामां विद्वान अने पांचमामां आवशे उज्जयिनी। गद्य नंबर 21 में पहेलामां आवशे विदेशी, बीजामां क्रांतिकारी, तीजामां ईसाई, चौथामां विदेशी, पांचमामां आवशे असहयोग। અને ગદ્ય નંબર 23 માં પહેલામાં આર્ય સમાજ, બીજામાં ધર્મયુગ, ત્રીજામાં ગાંધીજી, ચોથામાં દેવદાસ અને પાંચમામાં આવશે સત્યાર્થ પ્રકાશ। चलो પછી કહે છે निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो गद्य नंबर 16 में पहला सवाल में जवाब आवश्य गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और उसका अनुसरण करना चाहते हैं। बीजा में जवाब लिखिए भारतवासी मालाएं लेकर स्वामी विवेकानंद का स्वागत करने दौड़े क्योंकि उन्होंने अमेरिका में अपना नाम कमाया था। तीजा में जवाब लिखीशु जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब वे बंगाली लोग आमेदर ठाकुर, कमादेर ठाकुर, सपूत राग अपनाने वाले लगे थे। चौथा में जवाब आवश्य व्यावसायिक संस्कृति की जड़ यूरोप में है। पांचवा जवाब आवश्य प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे है। गद्य नंबर 19 पहला सवाल जवाब लिखीशु विद्युतमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। बीजो जवाब आवश्य युवा कालिदास को मूर्ख माना जाता है क्योंकि वे वृक्ष के जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। तीजा में जवाब आवश्य मूर्ख युवक ने पंडितों की बात मान ली क्योंकि उन्होंने उसे सुंदर राजकुमारी से विवाह का लालच दिया था। चौथा में जवाब आवश्य महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार के रत्न थे। पांचवा में लखीशु पंडितों ने विद्योत्तमा के घमंड को तोड़ने के लिए उसका विवाह एक मूर्ख युवक से करा दिया जैसे जिसे वे चालाकी से विद्वान साबित कर शास्त्रार्थ में विजय दिखाने में सफल रहे। गद्य नंबर 21 पहला में सवाल लखीशु पिता ने शेखर के कान पकड़े क्योंकि अंग्रेजी बालक के प्रश्नों के उत्तर न देकर शेखर ने बिल्कुल चुप रहा था। बीजा में आंसर आवश्य अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को मां कहना शेखर को स्वीकार न था। तीजा में लखीशु शेखर असहयोग आंदोलन की लहर में बह गया। चौथा में आंसर आवश्य शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, यह बात उसके पिता को बुरी लगी। पांचवा में लखीशु शेखर के घर दियो की मिट्टी का तेल लेकर उसने आग लगाई। गद्य नंबर 23 जेमा पहला में जवाब लक्ष्य लेखक को बचपन में पाठ्यक्रम से बाहर की पत्रिकाएं पुस्तकें आदि पढ़ने का शौक था। बीजा में जवाब आवश्य लेखक को शुरू की पढ़ाई घर पर ही कराई गई क्योंकि पिता नहीं चाहते थे कि बच्चा नासमझ उम्र में गलत संगति में पढ़कर बुरे संस्कार सीखे। तीसरा आंसर आवश्य लेखक के पिता रानी मंडी स्थित आर्य समाज संस्था के प्रधान थे। चौथा में लखीशु लेखक की मां चिंतित रहती थी क्योंकि वे पाठ्यक्रम की पुस्तकें न पढ़कर बाहर की पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं अधिक पढ़ते थे। पांचवा में जवाब आवश्य लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। चलो पछीनो प्रश्न है 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। चलो लखीशु पहला में जवाब आवश्य मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्यनारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। बीजा आंसर आवश्य मनमोहन का भय दूर न करने के लिए प्रियोदा ने उसे उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहां पहले मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहां आसपास के पेड़ों पे अब भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियां झुंड बनाकर नाचती है। तीसरा सवाल का जवाब आवश्य शनिवार को स्कूल छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालचूर पर जमा होती है। खेल कूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर में खबरें सुनाते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। चौथा आंसर आवश्य प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया मांग कर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। उनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। पांचवा जवाब लखीशु भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होगा, जो खुद भूत है उससे दूसरे भूत से क्या डर। चलो आगे गद्य नंबर 19 में पहला सवाल का जवाब लखीशु निरक्षर कालिदास ने पेड़ के जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। उनके इसी कार्य की उसके अज्ञानता प्रकट होती है। बीजू लखीशु विद्योत्तमा ने घोषणा की थी वह शास्त्रार्थ में उसे हराने वाले से विवाह करेगी। विद्वान और पंडित उससे शास्त्रार्थ करने में ग्लानि का अनुभव कर रहे थे, इसलिए उन्होंने विद्योत्तमा से बदला लेने का निश्चय किया। तीजा में जवाब लखीशु मूर्ख युवक ने महाकाली की उपासना की। देवी ने प्रसन्न होकर उसे सभी विद्याओं में प्रवीण होने का वरदान दिया, इसलिए मूर्ख युवक बाद में महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुआ। पछी 5 कृतियों नाम लखवाना है ऋतु संहार, मालिका विक्रम शौर्यम, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम। पांचवा जवाब लखीशु विद्युत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। वह गुणवती, विदुषी और बहुत सुंदर थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी।
उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। उसने घोषणा की कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। गद्य नंबर 21 पहला सवाल जवाब लखीशु। असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर शेखर ने विदेशी कपड़े उतार के रख दिए। जो कुछ मोटे देशी कपड़े थे उन्हें अपने पहनने लगा। उसने घूमना मिलना भी बंद कर दिया क्योंकि उसके लायक देशी कपड़े उसके पास नहीं थे। 22 सवाल जवाब आवश्य। शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पिता नहीं चाहते थे कि वह बालक शेखर को अंग्रेजी से अभिन्न समझे, इसलिए उन्होंने कुद स्वर में शेखर से कहा, उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारा मुंह टूट गया है? अगला 3 सवाल जवाब आवश्य। शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी थी जिसके राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे। उसमें कताई बुनाई जैसे गांधी जी की प्रवृत्तियां और असहयोग आंदोलन का समावेश था। बीजा में जवाब लखीशु। शेखर का यह स्वप्न है कि उसे नाटक की हलचल में समाविष्ट था। चौथा में जवाब लखीशु। शेखर के मन में विदेशी मात्र प्रति घृणा हो गई थी। अंग्रेजी भी विदेशी भाषा थी, इसलिए उसे अंग्रेजी भाषा से घृणा हो गई थी। 5वां आंसर आवश्य। घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने घर के सभी कमरों में विदेशी कपड़े लेकर नीचे एक खुली जगह में इकट्ठे किए। उनके ढेर पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। गद्य नंबर 23 पहला सवाल जवाब आवश्य। लेखक के घर में आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती और गृहिणी ये पत्रिका आती थी। इनके अलावा बाल सखा और चमचम ये 2 बाल पत्रिकाएं खास लेखक के लिए आई जाती थी। बीजा में जवाब आवश्य। स्वामी दयानंद जी जीवनी रोचक शैली में लिखी हुई थी और अनेक चित्रों से सुसज्जित थी। उसमें स्वामी जी के जीवन के अनेक रोमांचक घटनाएं थी जो लेखक को प्रभावित करती थी, इसलिए बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी अधिक पसंद थी। 3 सवाल जवाब लखीशु। लेखक की मां ने लेखक को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक पुस्तक की दुकान से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। चौथा में जवाब आवश्य। लेखक स्कूल की किताबों के बदले बाहर की पुस्तकें ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए पिताजी ने लेखक से वादा कराया कि वह पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी पूरे ध्यान से पढ़ेगा और माँ की चिंता दूर करेगा। આગળ વધતા પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા માટે ખાસ નોંધ, તમારા માટે ધોરણ 9ની વાર્ષિક પરીક્ષા 2025ને અનુલક્ષીને મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્રો તમારા માટે લોન્ચ કરેલા છે। બધા જ વિષયના રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્રો સોલ્યુશન સાથે ઉપલબ્ધ છે, જેની એક વિષયની કિંમત માત્ર 20 રૂપિયા છે। અને શિક્ષક મિત્રો તમારી સ્કૂલ, તમારી સંસ્થા, તમારા કોચિંગ સેન્ટર, તમારા ટ્યુશન ક્લાસીસના લોગો સાથે બ્રાન્ડિંગવાળા પેપર પણ તમને મળી જશે, જેની કિંમત પણ માત્ર 20 રૂપિયા છે। આપણો મોબાઈલ નંબર 7046222254 પર તમે એની ટાઈમ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। चलो पछीनो प्रश्न है 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो चलो लखीशु। गद्य नंबर 2 पहला सवाल जवाब आवश्य। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय की असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रख नहीं रखा अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट अशोक का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। बीजा सवाल जवाब लखीशु। सम्राट अशोक ने एक नए राज कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्होंने मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर स्वरूप माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट को जीवन की रक्षा की। 3 सवाल जवाब आवश्य। अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक को वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुंचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे एक अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की और इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। चौथा सवाल जवाब लखीशु। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। गद्य नंबर 19 में पहला सवाल जवाब लखीशु। पंडित और विद्वान विद्योत्तमा के घमंड को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने उसका विवाह किसी मूर्ख से कराने का निश्चय किया। उन्होंने ऐसा एक मूर्ख मिल गया। पंडित और विद्वान उसे समझा बुझाकर विद्योत्तमा के पास ले गए। उन्होंने उसे अपना गुरु और बहुत बड़ा विद्वान बताया और कहा कि अपने मौन व्रत के कारण यह संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे।
राजकुमारी पंडितों का छल समझ न सकी। शास्त्रार्थ के समय मूर्ख युवक ने राजकुमारी के प्रश्नों का मूर्खतापूर्ण उत्तर दिए, पर पंडितों ने चतुराई से उन्हें सही उत्तर बताकर विद्युत्मा को संतुष्ट कर दिया। विद्युत्मा ने शास्त्रार्थ में अपनी हार मान ली और मूर्ख युवक के साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार पंडित और विद्वानों ने विद्युत्मा से बदला लिया। बीजा सवालों जवाब लखीशु। पंडितों और विद्वानों ने मूर्ख युवक को सुंदर राजकुमारी से विवाह करने के लिए तैयार किया। उन्होंने उसे समझाया कि वह कुछ नहीं बोलेगा, बस गूंगा बना रहेगा। यदि वह बोल देगा तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख बहुत खुश हुआ, उसने पंडितों की बात मान ली। पंडितों ने उसे अच्छे कपड़े पहनाए और अपना गुरु और विद्वान बनाकर शास्त्रार्थ के लिए उसे विद्युत्मा के पास ले आए। इस प्रकार पंडितों और विद्वानों ने मूर्ख युवक को शास्त्रार्थ के लिए तैयार किया। गद्य नंबर 21 पहला सवाल जवाब लखीशु। शेखर के पिता और भाई घर में अंग्रेजी में बात करते थे। पिता शेखर को भी भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। शेखर भी शैशव से अंग्रेजी बोलता था। शेखर की पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी। इसका पहला गुरु भी एक अमेरिकन मिशनरी था जो दिन भर अंग्रेजी बोलता था। शेखर को ऐसा लगता था कि उस जैसे अंग्रेजी उसके परिवार की मातृभाषा हो। परिवार में अंग्रेजी का ऐसा चलन देखकर हम कह सकते हैं कि शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा का गहरा प्रभाव था। पछी सवालों जवाब लखीशु। महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चारों ओर स्वदेशी की हवा बहने लगी थी। शेखर के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। वह गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग का आग्रह करते थे। विदेशी वस्तुएं देश की पराधीनता की प्रतीक बन गई थी, इसलिए शेखर के मन में भी विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। चौथा सवाल जवाब लखीशु। शेखर एक कोमल मन का किशोर है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। स्वदेशी की हवा से प्रेरित होकर उसे विदेशी मात्र से घृणा हो जाती है। वह अपने घर के विदेशी वस्त्रों को खुशी खुशी जला देता है। वह अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है, पर अंग्रेजी को विदेशी भाषा मानकर उससे नफरत करता है और हिंदी पढ़ने में रुचि लेता है। वह अंग्रेजी बालक के अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। पिता द्वारा बुद्ध कहलाना स्वीकार करता है, पर अंग्रेजी बोलना उसे स्वीकार नहीं। इस प्रकार शेखर गांधी युग का एक प्रिय बाल पात्र है। गद्य नंबर 23 में पहला सवालों जवाब आवश्य। 5वीं कक्षा में प्रथम आने पर लेखक को 2 अंग्रेजी पुस्तकें इनाम में मिली थी। पहली पुस्तक में पक्षियों की जातियां, उनकी बोलियां और आदतों की जानकारी थी। दूसरी पुस्तक तृष्टि दर्ग में पानी से संबंधित कथाएं थी। उसमें बताया गया था कि जहाज कितने प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं और कहाँ ले जाते हैं। इससे अतिरिक्त उसमें यह भी बताया गया था कि नाविकों का जीवन कैसा होता है, पानी में कैसे कैसे जीव होते हैं, वह कहाँ वहाँ व्हेल होती है और कहाँ शार्क। इस प्रकार दोनों पुस्तकों में विविध प्रकार की जानकारी दी गई थी। बीजा सवाल जवाब लखीशु। माँ ने भारती जी की पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे। माँ चाहते थे कि इन रुपयों से टिकट लेकर अपना मनोरंजन करें। लेखक ने ऐसा नहीं किया। उसने माँ के दिए गए रुपयों से देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली। इसका कारण यह था कि लेखक के मन में किताबों इकट्ठा करने की धुन सवार हो गई थी। तीसरा सवाल जवाब लखीशु। लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। उसमें ऐसी घटनाएं थी जिसमें तत्कालीन पाखंडों का विरोध करने में स्वामी जी ने अदम्य साहस दिखाया था। स्वामी जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ईश्वर और सत्य की खोज में वे तीर्थों, जंगलों और खूब भटके थे और उन्होंने साधुओं का संग किया था। वे रूढ़िया का खंडन करते थे और उन्होंने अपने हत्यारे को क्षमा कर दिया था। इस प्रकार दयानंद जी ने संबंध रखने वाली अनेक बात बड़ी रोचक शैली में उनके जीवनी में दी गई है। चौथा सवाल जवाब अवश्य। बालक भारती बाहर की पुस्तकें और पत्र पत्रिकाओं से ज़्यादा पढ़ते थे। माँ को चिंता रहती थी कि बिना कक्षा की किताबें पढ़े लड़का पास कैसे होगा। एक दिन पिता ने पुत्र से वादा कराया कि वह पाठ्यक्रम की किताबें भी पढ़ेगा ध्यान से और माँ की चिंता दूर करेगा। बालक भारती पर इसका असर हुआ। उन्होंने जो तोड़ परिश्रम किया, जिससे तीसरी और चौथी कक्षा में वे उनके अच्छे अंक आए। 5वीं कक्षा में वे फर्स्ट आए तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले लगा दिया। इस प्रकार स्कूली पढ़ाई पर माँ ने जोर देने से बालक भारती पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी ध्यान से पढ़ने लगे और उन्होंने माँ की चिंता दूर की। चलो કહે છે ગદ્यांश को ધ્યાનપૂર્વક પઢકર એના સવાલોના આપણે જવાબ લખવાના છે। ગદ્ય નંબર 3 માંથી આપણને ગદ્यांश આપી દીધેલો છે, જેમાં પહેલા સવાલનો જવાબ લખીશું। कंडक्टर यात्रियों की समस्या हल करने के लिए बस अड्डे एक नई बस लाने गया था क्योंकि पुरानी बस चलने लायक नहीं थी। बीजा जवाब आवश्य। मैं घबराने के बजाय संयम बनाए रखता, परिवार को ढांढस बधाता और अन्य परिवारों को भी शांत रखने के लिए प्रेरित करता। ड्राइवर और कंडक्टर पर भरोसा रखता और किसी भी गलत कदम बचने की कोशिश करता। तीजा में जवाब लखीशु। बच्चों की प्यास और भूख देखकर उसने मानवीय संवेदना दिखाई और उसने राहत देने के लिए दूध और पानी का भी व्यवस्था की।
गद्य नंबर 22 में आपने गद्यांश आपेलो छे, जेमां पहला सवालनो जवाब आवशे प्रस्तुत गद्यांश ताजरानी पाठ से लिया गया है और उसके लेखक महादेवी वर्मा है। बीजा जवाब आवशे ताजरानी टट्टू छोटे घोड़े को पुकारा जाता था। तीजा जवाब आवशे लेखिका रानी के प्रति सदैव हो गई क्योंकि उन्होंने कल्पना की ताजमहल जैसी भव्य जगह रानी होने के बावजूद वह कहानी की रानी की तरह वहां से निकल दी गई होगी, जिससे उसके मन में करुणा उत्पन्न हो गई। गद्य नंबर 23 में गद्यांश आपेलो छे, जेमां पहला सवालनो जवाब लखीशुं लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद जी की जीवनी थी क्योंकि यहाँ रोचक शैली में लिखी गई थी और चित्रों से सुसज्जित थी। बीजा जवाब आवशे स्वामी दयानंद जी ने भगवान को तीर्थों, जंगलों, गुफाओं और हिम शिखरों से साधुओं के बीच घूमकर खोजा। तीजा आंसर लखीशुं लेखक के बाल मन को स्वामी दयानंद के जीवन की रोमांचक घटनाओं ने रोमांचित किया, जैसे पाखंड का विरोध, सत्य की खोज और अपने हत्यारे को क्षमा करना। चौथा पैराग्राफ ना आधारे पहला सवाल जवाब लखीशुं कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाट्यकार थे। बीजा में जवाब आवश्य कालिदास की उत्तम रचना ऋतु संहार मानी जाती है क्योंकि इसमें ऋतुओं और प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। कालिदास का पहला नाटक मालिका मित्रम है। इसकी विषय वस्तु विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। गद्य नंबर 21 जेना आधारे पहला सवाल जवाब आवश्य प्रस्तुत परिच्छेद में महात्मा गांधी की बात की गई है। यह परिच्छेद शेखर एक जीवनी गद्य पाठ से लिया गया है जिसके लेखक अग्नेय है। तीजा में जवाब लखीशुं शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य स्वाधीन और बाहाधीन भारत का था, जिसमें भारत का विराट स्वरूप एक स्थूल आकार में प्रस्तुत किया गया था। तो बस विद्यार्थी मित्रों आज विडियो में एटलुं ज। आज आपणे भणी आपणा असाइनमेंटनो पहलो विभाग विभाग ए। मळीशुं आवता विडियोमां जेमां आपणे विभाग बी नुं संपूर्ण सोल्यूशन लईने हाजर थशुं। विद्यार्थी मित्रों विडियो गम्यो होय तो लाइक करो, तमारा मित्रों में शेर करो और चेनल में नवा हो तो सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।